जो सिमर रहा वो जी रहा। ध्यान देना साथी, बाणी फुरमा रही है, पंचम पातशाह फुरमा रहे हैं कि जो सिमर रहा है वो जी रहा है, और जो सिमरन नहीं कर रहा है मानो मर चुका है। शरीर को भोजन की जरूरत होती है, आत्मा को भजन की जरूरत होती है। शरीर को भोजन ना मिले शरीर कमजोर हो जाएगा, आत्मा को भजन ना मिले आत्मा कमजोर हो जाएगी। ध्यान देना साथ। शरीर को ज्यादा समय तक भोजन ना मिले शरीर की मृत्यु हो जाएगी, आत्मा को ज्यादा समय तक भजन ना मिले आत्मा की मृत्यु हो जाती है। आप ये अखबारों में पढ़ते हो ना, खबरों में सुनते हो, कितने घिनौने घिनौने अपराध हो रहे हैं जो बताए नहीं जा सकते। वो कौन लोग करते हैं? वही लोग करते हैं जिनकी आत्मा मर चुकी है साथी। जिसकी आत्मा जीवित हो ऐसे अपराध वो कर ही नहीं सकता। बाणी फुरमा रही है, जो सिमरे सो जीवे। शरीर को भोजन ना मिले शरीर की मृत्यु हो जाती है, आत्मा को भजन ना मिले आत्मा की मृत्यु हो जाती है। बाणी फुरमाती है, नाम ना जपे से आत्मघाती। ध्यान देना, आत्महत्या वो नहीं है जो लोग खुद को फांसी लगाकर मर जाते हैं। बाणी फुरमाती है, आत्महत्या वो लोग करते हैं जो नाम नहीं जपते, क्योंकि वो अपनी आत्मा को खुराक नहीं दे रहे हैं, आत्मा की मृत्यु हो जाती है। जो लोग फांसी लगाकर या किसी कारणवश खुद को हत्या करते हैं वो आत्महत्या नहीं, वो केवल अपने शरीर की हत्या करते हैं। शरीर मरता है। बाबा जी वचन किया करते थे, समझो किसी की 70 साल की आयु है कि यहाँ पर उसने इस पृथ्वी लोक में 70 साल तक जिंदा रहना है, पर कोई 30 वर्ष की आयु में खुद को फांसी का फंदा लगा के मर जाए तो बाकी 40 साल उसे आत्मा बनकर वहीं भटकना पड़ता है साथ। भूत प्रेत यही लोग होते हैं जिनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। कई लोग कहते हैं भूत होते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं होते हैं। बाणी से पूछो, बाणी कहती है, कई कोट जख किन्नर पिशाच, कई कोट पूत प्रेत सूकर मृगाच, सब कुछ होता है साथ में। गुरु नानक पातशाह फुरमा रहे हैं, होता है। अब शरीर को भोजन ना मिले शरीर की मृत्यु हो जाएगी, आत्मा को भजन ना मिले आत्मिक मृत्यु हो जाएगी। शरीर को भोजन ना मिले शरीर की मृत्यु हो गई तो उसे शमशान घाट पर लेके जाया जाता है साथ। महापुरुष फरमाया करते थे, ध्यान देना, बहुत कीमती वचन है महापुरुषों के। खन्ने वाले महापुरुष फरमाया करते थे कि जैसे शरीर को शमशान घाट पे लाया जाया जाता है ना, उससे पहले पहले अगर आत्मा को परमात्मा के घाट तक नहीं पहुंचाया गया, शरीर के शमशान घाट पर पहुंचने से पहले पहले आत्मा को परमात्मा के घाट तक नहीं पहुंचाया गया तो बाजी हार गए समझो। जिसने भी पाया है जीते जी पाया है, मरने के बाद किसी ने नहीं पाया। कबीर जी कहते हैं, जीवत मरो मरो पुन जीवो पुनरप जन्म ना होए। कि जीते जी मरना, जीते जी मरना किसे कहते हैं साथ संगत जी? अपने मन को मारने को कहते हैं जीते जी मरना। कहते हैं ना, मन जीते है जग जीत। जिसने अपने मन को मार लिया, अब सवाल ये उठता है कि परमात्मा के घाट तक पहुंचा कैसे जाए? ठीक है, कह दिया, जैसे शरीर को शमशान घाट पर पहुंचने से पहले आत्मा के परमात्मा के घाट पर पहुंचना जरूरी है, अब पहुंचा कैसे जाए? महापुरुष वचन किया करते थे, शरीर को शमशान घाट पर ले जाने के लिए 4 आदमियों की जरूरत होती है। आत्मा को परमात्मा के घाट तक ले जाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। एक नाम, दूसरा पूर्ण संत। नाम बेड़ी संत मलाह, पार कर दे खाम खा
महापुरुष वचन किया करते थे कि नाम रूपी बेड़ी में चढ़ना पड़ेगा, और कोई पूर्ण संत रास्ता दिखाने वाला हो, मला हो पूर्ण संत, तो ये आत्मा परमात्मा के घाट तक पहुंच सकती है। कई लोग पूछते हैं नाम कैसे जपे। इसमें दो श्रेणी के लोग आते हैं, नाम जपे कैसे। एक तो वो जो जप रहे हैं, उसके बाद उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, वो पूछ रहे हैं तो उनका पूछना जायज है। पर जिन्होंने कहीं जपा ही नहीं, जिन्होंने कभी जपा ही नहीं, भूख ही नहीं लगी, जब वो लोग आके पूछते हैं ना नाम कैसे जपें, तो हंसी आती है साथ साथ, क्योंकि उनका मकसद नाम जपना नहीं होता, उनका मकसद बस किसी बहाने से बात करना होता है। ध्यान दीजिए, मस्कीन जी कहा करते थे, लोग आकर पूछते हैं नाम कैसे जपें। मस्कीन जी बहुत प्यारा एक उदाहरण दिया करते थे। कहते थे, मस्कीन जी वचन किया करते थे, अगर 4-5 दिन से किसी आदमी ने भोजन ना किया हो, खाने को ना मिला हो, 4-5 दिन बीत गए हैं, उसके आगे अगर भोजन की थाली रख दें तो वो किसी से पूछेगा कि कैसे खाते हैं, वो तो टूट पड़ेगा भोजन पर। कहते जो लोग पूछते हैं ना कि नाम जपे कैसे, समझो उनको भूख तो लगी ही नहीं, आत्मा को मर चुकी है आत्मा। अरे जिसको भूख लग गई वो तो जपना शुरू कर देगा, चाहे राम राम जपे, चाहे वाहिगुरु जपे, चाहे कुछ भी जपे, जपना शुरू कर देगा। अब जब उन लोगों को बताओ कि जपा ऐसे जाता है, तो दूसरा सवाल ये उठ खड़ा होता है साथ संगत जी कि नाम जपने में मन नहीं लग रहा है। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि इस हफ्ते यही प्रकरण ले लेंगे कि मन नहीं लगता तो क्या करें। बहुत सारे लोग मिलते हैं कि नाम जपते हैं, मन नहीं लगता, और बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी समझाते हैं जिस चीज़ में मन न लगे उसे करने की कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ दो। तो ज़्यादातर लोग नाम जपना इसलिए छोड़ देते हैं कि नाम जपने में मन नहीं लग रहा। ध्यान देना साथ संगत, कितनी कमाल की बात है। हम छोटे बच्चे को स्कूल भेजते हैं, अभी उसका मन नहीं कर रहा स्कूल जाने के लिए, पर ज़बरदस्ती भेजते हैं ना, क्यों? पता है बड़ा होकर जब उसे पढ़ाई की, विद्या की अहमियत का पता लगेगा तो खुद ब खुद उसका मन लगना जरूर शुरू हो जाएगा। बाबा नंद सिंह जी महाराज इस बात को बड़े ही कमाल के तरीके से समझाया करते थे, ये बात हर एक के समझ में आ जाती है। बाबा जी वचन किया करते थे कि आग जल रही है, अब मैं आग में हाथ जानबूझकर डालूं या अनजाने में डालूं, मन लगा कर डालूं या बेमन से डालूं, आग ने हाथ जला देना है, जला देना है ना। इसी प्रकार नाम चाहे मन लगा के जपो या बिना मन लगा के जपो, नाम ने आपके पापों को साड़ देना है। बाबा जी कहा करते थे, मन लगे या ना लगे नाम जपते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा आपके पाप सड़ते जाएंगे, पापों का पलड़ा हल्का होता जाएगा, पुण्यों का पलड़ा भारी होता जाएगा, और जिस दिन पुण्यों का पलड़ा भारी हो गया नाम में मन लगना शुरू हो जाएगा। ये निशानी है। जिस दिन नाम में मन लगना शुरू हो जाए, एक बार सुखमनी साहब जी का कर रहे हो, मन करे दूसरा भी कर लो, कीर्तन सुन रहे हो 1 घंटा, मन करे कि कीर्तन खत्म ही ना हो, समझ लो कि नाम की भूख लगनी शुरू हो गई है, समझ लो कि अब हमारे पिछले पाप गुरु ने माफ कर दिए। ये निशानी है। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे। तुलसीदास जी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से प्रमाणित करते हैं। तुलसी कहते हैं, भगत तुलसीदास जी, तुलसी हर हर कीजिए, तुलसी हर हर कीजिए, पावे रीझ के खीज। तुलसीदास जी कहते हैं कि हर हर वाहिगुरु वाहिगुरु राम राम जपते जाओ, चाहे रीझ के जप, रीझने का भाव होता है खुशी से, चाव से, चाहे रीझ के जप और चाहे खींच के जप, मुश्किल से जप, रो के जप, मजबूरी में जप, पर जप। तुलसी हर हर कीजिए, पावे रीझ के खींच। आगे सरवन कीजिए, जो तरणी में हरया होए,
जो तरणी में हरिया होए, उल्टा पुल्टा बीज। धरती में जब बीज डालते हैं ना, तो एक एक बीज को पकड़ के नहीं डालते, फेंकते हैं। वो बीज चाहे उल्टा गिरे चाहे सीधा गिरे, अगर जमीन के अंदर चला गया तो उसका पेड़ जरूर बनेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, मन लगा के जप या बिना मन लगा के जप, पर जप। और साथ संगत जी, इस बात में एक बहुत गहरी बात छुपी हुई है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो बीज धरती के अंदर चला गया वह जरूर पेड़ बनेगा, पर शर्त है धरती के अंदर चला जाए, बाहर ना रह जाए। बात को समझिए। अब कई लोगों को दास बेनती करता है कि 6 माला का मूल मंत्र नित्यनेम बढ़ाओ, करो। अब किसी पे गुरु की कृपा हो जाए, उसका 13 माला, 26 माला का, 40 माला का, 50 माला का मूल मंत्र का नित्यनेम बन जाए किसी का, और वो लोगों को बातों बातों में अपने नित्यनेम के बारे में बताता फिरे, दिखाता फिरे कि मैं इतना नाम जपता हूँ। अगर बीज ऊपर रह गया, दिख गया, तो पक्षी उठा के ले जाएंगे, उसका पेड़ नहीं बनेगा। साथ महापुरुष वचन किया करते थे, ये जो लॉ है ना, ये जो लॉ है, ये हर चीज पर लागू होता है। जिस भी चीज को दिखाओगे वो कम हो जाएगी, जिस भी चीज को छिपाओगे वो बढ़ जाएगी। किसी भी चीज के ले लो, अगर अपने गुण दिखाओगे गुण कम हो जाएंगे, अगर अपने अवगुण दिखाओगे अवगुण कम हो जाएंगे। साथ अगर लोगों को बताओगे कि मेरे पास बहुत पैसा है, मांगने वाले आ जाएंगे, पैसा कम हो जाएगा। छिपाओगे बढ़ जाएगा। किसी भी चीज को ले लो। इसलिए महापुरुष कहा करते थे, अपने अवगुण दिखाया करो, छिपाया मत करो। छिपाओगे तो बढ़ जाएंगे, दिखाओगे तो शर्म आएगी, घट जाएंगे। दिखाया करो। आओ 2 पंक्तियां पढ़ते हैं और फिर विचार आगे बढ़ाते हैं कि पातशाह क्या फरमाते हैं। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे, जिसनो कर्म परापत होवे, सो जन निर्मल। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, अमृत नाम परमेश्वर तेरा। गुरपुरे की बाणी, गुरपुरे की बाणी, जप आनंद करो नित प्राणी, जप आनंद करो नित प्राणी। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे, जिसनो कर्म परापत हो, सो जन निर्मल।
तेरा